नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। डॉक्टर्स डे के अवसर पर गुरुवार को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में गवर्नमेंट डॉक्टर्स फोरम के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों के साथ ही नर्सिंग कर्मियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदान शिविर में प्रिंसिपल व कंट्रोलर डॉक्टर शलभ शर्मा, पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़, डॉक्टर मुश्ताक खान, आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा व सचिव डॉक्टर महेश गर्ग, महावीर इंटरनेशनल डायमंड संरक्षक मंजू पोखरना, सहयोग सेवा फाउंडेशन के सचिव गोपाल विजयवर्गीय सहित उपस्थित थे। शिविर में सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान, डॉक्टर घनश्याम चामरा, डॉक्टर संजीव शर्मा, डॉक्टर कुलदीप नाथावत सहित ने रक्तदान किया। चिकित्सकों का फूल माला पहनाकर वे मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद चिकित्सकों ने अस्पताल परिसर में पौधारोपण भी किया। आईएमए सर्विस डॉक्टर विंग के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर फरियाद मोहम्मद ने कहा कि आज डॉक्टर्स डे पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 51 यूनिट रक्तदान का संग्रहण किया गया। इस रक्तदान का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कोरोना रोकथाम के लिए भी चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, मगर समाज सेवा में भी हम पीछे नहीं हैं। आज डॉक्टर्स डे पर गवर्नमेंट डॉक्टर्स फोरम, सहयोग सेवा संस्थान और महावीर इंटरनेशनल डायमंड फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया महात्मा गांधी ब्लड बैंक में। इसमें करीब 51 यूनिट रक्तदान किया गया। इस रक्तदान शिविर में सभी जिला अधिकारियों ने भी रक्तदान किया और एनजीओ के वॉलंटियर ने भी रक्तदान किया। इसी के साथ हमने पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी परिसर और ईएसआई अस्पताल में पौधारोपण किया गया। उसमें प्रिंसिपल साहब, पीएमओ साहब, सीएमएचओ साहब, आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा और गवर्नमेंट डॉक्टर्स फोरम के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश जीनगर व सचिव डॉक्टर आर के सोमानी सहित कई चिकित्सक उपस्थित थे। सबसे बड़ी बात तो आज के रक्तदान शिविर में 6 मेडिकल स्टूडेंट द्वारा भी रक्तदान किया गया, जो हमारे लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। और डॉक्टर्स डे पर हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स डे पर रक्तदान कर इसका मान बढ़ाया है। इतना ही कोई टारगेट इसमें हमारा ये था कि हम तो सिर्फ एक संदेश देना चाहते थे कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो रक्तदान करके भी और जनता की सेवा कर रहे हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा में पटेल नगर स्थित ICAI भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक विठल शंकर अवस्थी की अध्यक्षता में पदाधिकारियों ने पौधारोपण भी किया। रक्तदान शिविर में सीए सदस्यों ने 200 यूनिट से अधिक रक्तदान का लक्ष्य रखा। शाखा अध्यक्ष सीए पीरेश जैन ने कहा कि हम हर वर्ष द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, जिसके कारण जरूरतमंद व्यक्तियों को रक्त उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही हमने ICAI भवन के आसपास स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्रमदान किया एवं ग्रीन इंडिया अभियान के तहत पौधारोपण किया। विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि हम सभी सीए पदाधिकारियों और रक्तदान करने वाले व्यक्तियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये अद्भुत कार्य है और सीए जो एक बहुत बिजी शेड्यूल वाले लोग होते हैं, वो इस तरह के सामाजिक सरोकारों से रूबरू होने से बहुत सुकून मिलता है कि देश का हर वर्ग सीए जैसा उच्च, जिसको हम शालीन वर्ग कहते हैं, उनका भी रक्तदान में योगदान है। ये बहुत खुशी की बात है और सभी सीए को, उनके एसोसिएशन को मैं शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये उत्तरोत्तर तरक्की करें और इस तरह के सत्कार्यों में इनकी मति और गति बनी रहे। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं विठल शंकर जी अवस्थी, MLA ऑफ भीलवाड़ा। और एक्चुअली सीए हमारा ये 72वां जो 72 क्लोजिंग है और 73वां स्टार्टिंग है। और हम सीए दिवस पे क्या है कि करीबन 7 दिन पहले ही एक्टिविटी चालू कर देते हैं, जिसमें हमने काफ़ी खेलकूद प्रतिक्रिया करी है, प्लस हमने वर्चुअल काफ़ी कंपटीशंस रखे हैं। और आज हमारा टारगेट है कम से कम 200 प्लस। हमारे सारे सीए मेंबर्स जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम इस अचीवमेंट को पूरा कर लेंगे। हम हर साल हम सीए डे पे, हमारे जो राजस्थान में या इंडिया में जितनी भी ब्रांचेज हैं, सीए डे पे मोस्ट प्रोबेबली हम ब्लड डोनेशन का कैंप रखते ही रखते हैं।
भारत विकास परिषद के संस्थापक सचिव सूरज प्रकाश की स्मृति में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत गुरुवार को विवेकानंद शाखा ने जन्मदिन व स्मृति दिवस पर गो सेवा प्रकल्प के तहत माधव गौशाला में गौ माता का पूजन व हवन किया। शाखा के अध्यक्ष रजनीकांत आचार्य ने बताया कि गौ माता की पूजा व हवन के साथ ही 7 नंदी व 7 गो की परिक्रमा भी की गई। गौशाला में चल रही 356 गायों को लापसी व हरा चारा सदस्यों ने अपने हाथों से खिलाया। गौ सेवा के बाद गौशाला क्षेत्र में 7 औषधीय पौधे में ट्री गार्ड रोपे गए। इस अवसर पर परिषद के वरिष्ठ सदस्य गोविंद प्रसाद सोडानी ने कहा कि भारतीय विधि से जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ व स्मृति दिवस मनाते हुए हमें गौ सेवा, मंदिर सेवा व संत सेवा करनी चाहिए। भारतीय विधि से जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ व स्मृति दिवस मनाने से हमारे मन, बुद्धि एवं अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है। इस मौके पर सुशीला प्रहलाद चेचानी की वैवाहिक वर्षगांठ व ओम प्रकाश टड्डा, ओम प्रकाश कोकटा, केसी बाहेती, शिखा जैन, पारस जैन के जन्मदिन पर केदार अचमेरा, पुष्पा गग्गड़, मनोज चांडक, मुकेश अचमेरा आदि ने भजन पेश किया। वे गौशाला कर्मचारियों ने तिलक लगाकर सांवरिया सेठ का उपरना पहनाकर पौधा उपहार में देकर उत्सव मनाया। कार्यक्रम में गणेश राम काबरा ने आगंतुकों का तिलक लगाकर स्वागत किया। पौधारोपण के बाद पालन पोषण की जिम्मेदारी प्रचारक मुकेश व राकेश तिवारी को दी गई। कार्यक्रम में जगदीश काबरा, कैलाश अजमेरा, सत्यनारायण भदादा, कला देवी लड्ढा, प्रहलाद चेचानी, सुशीला चेचानी, पुष्पा गग्गड़, ओम प्रकाश कोकटा, विद्या देवी कोकटा सहित भारत विकास परिषद के कई सदस्य भारतीय वेशभूषा में शामिल हुए। भीलवाड़ा में करीब 3 माह से बंद धार्मिक स्थलों को आज दर्शनों के लिए खोल दिए गए। मंदिरों में भक्त आ रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भगवान के दर्शन कर रहे हैं। पेचेरिया स्थित बालाजी मंदिर में भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं। इसके साथ ही यहां पर आने वाले भक्तों से प्रसाद व फूल मालाएं भी नहीं ली जा रही। पेचेरिया बालाजी मंदिर के पुजारी पंडित आशुतोष शर्मा ने कहा कि मंदिर में भक्तों को प्रवेश से पहले मास्क और सैनिटाइज करवाया जा रहा है। यहाँ पर श्रद्धालुओं में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं और फूल माला व प्रसाद लाना भी वर्जित कर दिया गया है। इसके साथ ही मंदिर में कोई घंटी ना छुए, इसके लिए उन्हें ऊपर बांध दिया गया है। हमारा प्रयास है कि बिना संपर्क में आए हर श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सके। वहीं भक्त विक्रम दादीश ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण हम दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं और आज भगवान के दर्शन करके हमें खुशी हो रही है। हमने पूजा पाठ करके भगवान से प्रार्थना की कि देश और विश्व को आगामी कोरोना की तीसरी लहर से बचाए। शिक्षा हेतु सभी सरकारी निर्देशों की बालाजी मंदिर के अंतर्गत पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए मुख्य द्वार पर समस्त निर्देश भी लिख दिए गए हैं। यही व्यक्तिगत रूप से भी सबको अनुरोध करके उनकी पालना का अनुरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में मंदिर के मुख्य द्वार पर दोनों प्रकार का सैनिटाइज की व्यवस्था, वॉश बेसिन पर हाथ धो कर मंदिर पर आने की व्यवस्था, समस्त घंटियों को बांध दिया गया है। घंटी बजाना भी वर्जित है। मंदिर में प्रसाद, माला, तुलसी, शरणामत देना मना है एवं भक्तों से केवल दूर दूर रहकर ही दर्शनों के लिए अनुरोध किया जा रहा है। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि महामारी शीघ्र दूर हो, संपूर्ण रूप से इसका विकास हो, ताकि समस्त जन आनंद से जीवन यापन पूर्व की भांति कर सके, संपूर्ण जीवन उत्सवमय हो। इसी कामना के साथ भगवान से अनुरोध किया जा रहा है। भीलवाड़ा नगरी, धर्म नगरी में बालाजी महाराज, जो हमारे पेचेरिया बालाजी महाराज विराजे हुए हैं, ये हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हम प्रतिदिन बालाजी के दर्शन करने पधारते हैं और इनकी मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं कि चारों तरफ मंगल रहे, बालाजी मंगल करे सबका। बड़ा अटूट विश्वास। काल में हम मंदिर में प्रभु के दर्शन नहीं कर पाते और घर पर ही प्रभु की हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कर हम प्रभु का स्मरण करते थे। और जैसे ही ये लॉकडाउन में 28 तारीख को जो मंदिरों का पट खुले हैं, ये बहुत खुशी की बात है। सभी श्रद्धालु लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये जीवन मंगलमय हो और इस महामारी से लोगों का बचाव हो और लोगों को खुशहाली आए। लोगों का जीवन, वही आदमी का जीवन जो है आनंदमय हो। डॉक्टर डे के अवसर पर भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में चिकित्सक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में चिकित्सकों का चरण बंदन कर जल से धोकर
पुष्प अर्पित कर डॉक्टर का भगवान के रूप में पूजन किया और मेवाड़ी पगड़ी पहना, तिलक लगा, माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख बरजी देवी भील, विधायक विठल शंकर अवस्थी, सभापति राकेश पाठक, उप जिला प्रमुख शंकर गुजर, नगर परिषद उप सभापति रामलाल योगी और भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी भी मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली ने कहा कि आज डॉक्टर्स डे पर हमने कोरोना काल में जो अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करते रहे, उन चिकित्सकों का सम्मान समारोह किया है। इसके साथ ही जिले में ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमने चिकित्सकों के चरण धोकर उन्हें फूल माला पहनाकर उनका सम्मान भी किया, जिससे ये आगे भी आने वाली कोरोना की तीसरी लहर में लोगों की सेवा करते रहें। चिकित्सक डॉक्टर DL कास ने कहा कि ये सम्मान समारोह हमारे लिए उत्साहवर्धक है। ऐसे कार्यक्रम से चिकित्सकों में आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम तीसरी लहर में अधिक से अधिक कार्य करके लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे। आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब से दुनिया बनी, दुनिया में डॉक्टर्स का बहुत ही अहम रोल रहा है। जब कोरोना का समय रहा तो उस समय भी इन्होंने बहुत सेवा की है। हम जानते हैं कि भगवान के बाद में पूरी धरती पर भगवान का कोई दूसरा रूप है तो वो डॉक्टर्स है। आज डॉक्टर्स दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन द्वारा जिला कार्यालय पर डॉक्टर्स का सम्मान किया गया, उनका चरण वंदन किया गया, उनको नमन किया गया और हम प्रार्थना करते हैं कि ये स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मानवता की सेवा करते रहें। क्योंकि जिस तरह से सीमा पर एक सैनिक जिस तरह से काम करता है, इन्होंने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर आम जनता की सेवा के लिए काम किया है। हम इनका अभिनंदन करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी भीलवाड़ा द्वारा डॉक्टर्स का बहुत अनोखे ढंग से और भावभीने ढंग से जो सम्मान यहाँ किया गया, वो वास्तव में डॉक्टर जगत के लिए और हमारे चिकित्सा जगत के लिए एक उत्साहवर्धक आयोजन है। और ये जो यहाँ पर एकात्म मानवतावाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो विचारधारा वाले लोग बैठे हैं, उन द्वारा डॉक्टर्स को भगवान स्वरूप मान के जो ये इस तरह से उनकी हौसला अफजाई की गई, वास्तव में एक अनूठा कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है, जिससे हमारे चिकित्सकों को अच्छे से अच्छा निष्काम भाव से कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और भविष्य में हम तीसरी लहर में सभी साथ मिलके कोरोना की तीसरी लहर से बचाव और उसको स्मूथ पैसेज हो जाए, ऐसा प्रयास में हम सब आगे रहेंगे। भीलवाड़ा शहर से सटी हुई ग्राम पंचायत पालड़ी में इन दिनों भूमाफियों ने सार्वजनिक तालाब व चरहागा पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। अतिक्रमण के मामले में बुधवार को ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गुर्जर नेता उदयलाल भडाना के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। हमारे उसी क्रम में हमारे गांव पालड़ी के अंदर एक तालाब है, उस तालाब ग्रामीण वो सरकारी तालाब है, उसमें अकाल राहत और नरेगा के तहत जो कार्य किया गया वो वर्षों से 100-150 साल से तालाब है। ब्राह्मण समाज के 4-5 व्यक्ति हैं, उन लोगों ने अपना फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस जो पहाड़ है उसको तोड़ के अपना खेत बना लिया। पानी की जो आवक है आव को बंद कर दी और रपट उसको तोड़ के तालाब को खुर्द-बुर्द करके अपनी ज़मीन बनाने की कोशिश कर लें। इसलिए हमने कलेक्टर साहब से और SP साहब से मांग की। और एक और मैटर है, इसी समाज ब्राह्मण समाज और इसी परिवार के द्वारा एक आधे जो 5 समाज की कुई है पानी पीने की, जो गांव के अंदर कुई दर्ज है खाते के अंदर, उस कुई को उन्होंने जबरन भर के और अपना ब्राह्मण समाज का नोरा बनाने के लिए ये वैष्णव समाज, लोहार समाज और गुजर समाज को भगा के दरकिनार करके वो एक अपनी व्यक्तिगत समाज का नोरा बनाने के लिए आमदा है। इसलिए हमने कलेक्टर साहब SP साहब को तीनों मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और SP साहब ने, कलेक्टर साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि इसकी उचित कार्रवाई करके जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नागोरी गार्डन में स्थित 13 पंथ भवन में विराजमान आचार्य श्री महाश्रमण के प्रबुद्ध शिष्य मुनिश्री कुलदीप कुमार एवं सहवर्ती संत मुनिश्री मुकुल कुमार से लोकवाणी चैनल के प्रतिनिधि ने मुक्तिश्री से महाश्रमण की अहिंसा यात्रा एवं भीलवाड़ा चातुर्मास प्रवास के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। देखें ये रिपोर्ट। आचार्य महाश्रमण जी अभी सुदूर देशों की 7 वर्षों की यात्रा करके भीलवाड़ा नगरी में पधार रहे हैं। जहाँ भी ये भ्रमण करते हैं, इनका मूल लक्ष्य एक ही है कि आम जनता में जो नशा व्याप्त है उसकी कुरीतियों को दूर करने के लिए उनको समझाएं, क्योंकि हृदय परिवर्तन के बिना बदलाव संभव नहीं है। दूसरा, अहिंसा के माध्यम से
भारत की भूमि पर जो हिंसा का, आतंक का एक तांडव मचा हुआ है, उसको किस प्रकार रोके, इसका आम जनता को समझाने का प्रयास करती हैं। आचार्य जी आम जनता के बीच उनकी भाषा में प्रवचन करते हैं ताकि आम जनता के बीच पहुंचा हुआ संदेश जन जन तक जा सके। इसके लिए अभी नागालैंड के जंगलों में जहाँ वो आतंकवादी रहते हैं, सुकमा, छत्तीसगढ़, इन जंगलों में भी घूमे, उन लोगों ने इनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनकी हृदय की भाषा है और हृदय की भाषा जिस संत के मुंह से निकलती है वह सब कुछ अभी रहता है। अब भीलवाड़ा पधारेंगे तो भी उनका एक लक्ष्य है कि प्रवचनों के माध्यम से या दूसरे प्रैक्टिकल प्रयोगों के माध्यम से भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के कोविड नियमों की अनुपालना करते हुए लोगों को यही संदेश देना कि हमारे जीवन में जब तक अहिंसा प्रतिष्ठित नहीं होगी, नशा जीवन से नहीं जाएगा, तब तक भारत की गरीबी, अशिक्षा और कुरीतियां दूर नहीं हो सके, फलित होना। किंतु उसकी सुगंध को जन जन तक पहुंचाने का महनीय कार्य पवन करता। आचार्य श्री महासमंद जी भी भगवान की वाणी को लेकर के जन जन तक मानवोत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है, और उन्होंने जो कार्य किया उसका मूल्यांकन करते हुए अनेक राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने उन्हें राजकीय अतिथि के रूप में स्वीकृत किया, और उसी श्रृंखला में राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने भी उन्हें राजकीय अतिथि के रूप में घोषित किया है। और ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है, प्रशंसनीय बात है, आह्लाद का विषय है। आचार्य श्री महासमंद जी एक दूरदर्शी व्यक्तित्व हैं और उन्होंने अपने चिंतन के द्वारा, अपनी यात्रा के द्वारा जन जन में एक नैतिकता का संकलन किया है, और विशेष रूप से उन्होंने युवा पीढ़ी पर ध्यान दिया। वे हमेशा अपने प्रवचन में कई बार कहा करते हैं कि अगर आज की युवा पीढ़ी को सम्यक रास्ता मिले, सम्यक सोच मिले, सम्यक दिशा मिले, तो वे अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। और जब एक व्यक्ति बदलता है तो वो व्यक्ति नहीं बदलता, उसका परिवार बदलता है, समाज बदलता है, राष्ट्र बदलता है, और पूरे विश्व में एक नई क्रांति की लहर घटित हो सकती है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं
एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। गुरुवार को अमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र प्राप्त वीर शहीद अब्दुल हमीद की जयंती मनाई गई। आज ही के दिन 1 जुलाई 1933 में जन्मे अब्दुल हमीद की जयंती पर उन्हें याद किया, जिसमें उनके इतिहास के बारे में बताया गया है कि हमीद उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे। वे साधारण परिवार से आते थे। उसके बाद वो सेना में भर्ती हुए। हमीद को 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करने के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया था। शहीद अब्दुल हमीद की जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्लॉक कांग्रेस पश्चिम प्रवक्ता दुर्गेश पानेरी ने बताया कि गरीबों को खाद्य सामग्री वितरण की गई, जिसमें अमन वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष हमीद रंगरेज, अब्दुल रऊफ नागौरी, शहर कांग्रेस महासचिव निसार सिलावट, मांडल पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अल्पसंख्यक जैनुल शेख, अर्पित मोदी, रईस अंसारी, नंदू आदि मौजूद थे। गुरुवार को तेरापन नगर के पास आदित्य विहार स्थित पार्क में उमराव सिंह संचेती की धर्मपत्नी स्वर्गीय सुनीता संचेती की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर 21 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें आरसीएम ग्रुप से प्रकाश छाबड़ा, तेरापन चातुर्मास समिति के अध्यक्ष प्रकाश सूत्रिया, अनिल तलेसरा, अनिल चौरड़िया, पराक्रम चौधरी, बलवंत रांका, पराक्रम खंचानजी, संजय बापना, नितिन जैन एवं उमराव सिंह संचेती के पारिवारिक सदस्य उपस्थित रहे। आदित्य विहार क्षेत्र के आसपास 500 वृक्ष लगाने का संकल्प भी लिया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।